गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ पापा की परी और आज मैं लेट हो गई हूँ ड्यूटी पर जाने के लिए, तो जल्दी से गेट रेडी विद मी करते हैं ताकि मैं और लेट ना हो ड्यूटी के लिए। आइए मेरे साथ। चलो जल्दी से हम लोग प्रेस कर लेते हैं ताकि मैं मज़ीद और भी ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ। हाँ जी, मैंने कपड़े तो प्रेस कर लिए हैं और मेरे दिमाग में अपनी छोटी सिस्टर को जागते हुए देख के शैतानियाँ आती हैं। तो अब मैंने उठा लिया किचन से ये ग्रीन चिली, जो सेम एज इट इज़ उसकी तरह है, कड़वी और फुल टाइम तीखी वाली। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ लाइव रिएक्शन उसके मुंह में ये मिर्ची ठोंस के। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते, ये बैठ के यहाँ पे टीवी देखते हैं। अरीबा बात सुनना, ये खाना थोड़ा सा मैं तो टाइम पर पहुंच गई थी अपनी ड्यूटी पर और वहां से फ्री होने के बाद अब मैं आप लोगों के साथ अपनी अपडेट शेयर करती जा रही हूं। और यहां पर मैंने चपड़ किया अपनी छोटी सी सिस्टर के समोसे, और समोसे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल उसकी तरह छोटू छोटू हैं, क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा छप्पड़ करके चीज़ें खाने में है। इसीलिए आप लोग भी अपनी बहन भाइयों के खानों को छप्पड़ करें और मज़े मज़े की चीज़ों को एंजॉय करें मुफ्त में। हाँ जी, तो अब हम अपना सेशन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मम्मा से पूछते हैं छोटू छोटू से चुटकुले से सवालात, और उसमें देखते हैं कि मेरी मम्मा को हम सब की डेट ऑफ बर्थ याद है या सिर्फ बच्चे पैदा करने का शौक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे लगता है आई थिंक 17 मई, ऐसे है ना? 17 मई 17 मई कंफर्म लॉक किया जाए? लॉक किया जाए, 17 मई है। ये देख लीजिएगा, अगर सही ना हुआ तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है हाँ इसमें। जी, मिल सकती है, क्योंकि अब मुझे ये तो आइडिया है, मुझे ये अपनी डेट ऑफ बर्थ याद हो ना हो, लेकिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ मुझे अच्छे तरीके से याद है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वाह, तो मम्मा जीत चुकी हैं ये राउंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं कि हमारे घर के छोटे कीड़े की बर्थडे कब होती है भाई? इसकी है 12 फरवरी। 12 फरवरी। नॉट बैड, बिल्कुल मम्मा को याद है हम दोनों की। अच्छा, अब न्यू ट्रिक पूछते हैं, मम्मा को पापा की बर्थडे याद है या नहीं है? पापा की बर्थडे बताएं। उनकी बर्थडे सच्ची बात है, मुझे उनके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है ना। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हो सही बात है, अपने खसम की बर्थडे याद नहीं है मम्मा को, यहाँ पे सिर्फ बच्चों की बर्थडे याद है। ये कैसी मोहब्बत होगी? इस मोहब्बत को मैं क्या नाम दूँ? कोई सा भी नाम दे दे, लेकिन मुझे पहले पता होता कि आप इस तरह का व्लॉग्स बनाने लगी हैं तो मैं फिर कोई रट्टा शट्टा मार लेती, जबकि ऐसा तो कोई सीन नहीं हुआ। आपने एकदम से कहा कि आएँ और आपने यानी सरप्राइज़ कर दिया मुझसे ऐसे क्वेश्चन करके, जिसकी वजह से मुझे सही तरीके से आइडिया ही नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रियली में मम्मा को पापा की बर्थडे याद नहीं है। मम्मा ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि पापा भी ये व्लॉग्स देखते हैं, तो उनको कैसा फील होगा, उनके दिल पे क्या गुजरेगी ये व्लॉग देखकर। हाँ जी, उनको फीलिंग तो अच्छी नहीं आएगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है मुझे। चले मैं आपको टाइम दे देती हूँ 2 मिनट का, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती रहती हूँ, तब तक आप सोचें कि पापा की बर्थडे कौन सी हो सकती है। ठीक है, अब आप बताएं कि आप लोगों की लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? हमारी तो भाई लव तो नहीं था उस वक्त, लव तो नहीं कह सकते, अरेंज मैरिज ही थी। आपस में यानी हंसी मजाक, लड़ते झगड़ते, मैं तो ज़्यादातर लड़ती ही रहती थी तुम्हारे पापा के साथ, छोटी थी उनसे, तो बस ऐसे ही कोई भी बात होती थी तो पहुंच जाना, हाँ जी आपने ऐसे बात की है, ऐसे की। अगर वो अपनी आई थिंक अपनी बहन के साथ भी कोई झगड़ा करते थे तब भी मैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा करती थी। हाँ जी, मतलब छोटी बेगम के होने के नुकसानात ये भी होते हैं कि उसकी घर में तो लड़ाई पूरी नहीं हो सकती ख्वाहिश, तो वो ससुराल में आके ख्वाहिशें पूरी करती है अपनी। तो अब क्या किया जाए, मतलब आपके ऊपर एक प्लेंटी पड़ती है, तो वो प्लेंटी हम बाद में बताएंगे कि मम्मा को कौन सी देंगे। चले जी, अब पूछते हैं मम्मा पापा की एनिवर्सरी कब है? एनिवर्सरी, हमारी एनिवर्सरी आती है 11 अगस्त। खैर उसका मुझे याद है अच्छे तरीके से, एनिवर्सरी मैं नहीं भूल सकती, वो मुझे याद रहता है। अगर मैं डे भूल भी जाऊं तो मेरे तो माशाल्लाह से जो 2 बड़ी बेटियां हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ भूल जाएं तो उनको बड़े अच्छे तरीके से याद होता है कि आज एक सरप्राइज़ प्लान करना है मम्मा और पापा की एनिवर्सरी को।
और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना उसको प्लान करती है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मम्मा को फाइनली एनिवर्सरी तो याद है। अब लास्ट वन रह गए हमारे घर का बड़ा कीड़ा, मेरा गोलू मोलू सा बब्बर शेर बच्चा। अब हम उसकी पूछते हैं कि उसकी बर्थडे कब आती है। हाँ जी, तो मम्मा बताएं उसकी बर्थडे कब आती है मनाहिल की। मनाहिल की आती है क्योंकि हमारी एनिवर्सरी अगर अगस्त में है, हमारा जो डे है वो 11 अगस्त है तारीख, तो मानो आई थी 16 अगस्त। कैसे बोल सकती हूँ क्योंकि हमारी जो एनिवर्सरी की तारीख है वो 11 अगस्त है और मेरी मानो बिल्ली आई थी 16 अगस्त को। हो वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा कोइंसिडेंट है। मतलब बब्बर शेरनी को दुनिया में आने का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि उसने 4 दिन भी वेट नहीं किया। वैसे बहुत गलत बात है, 9 मंथ बच्चे पूरे करके आते हैं, इसने तो सिर्फ 4 दिनों के अंदर ही पूरा काम कर दिया और ये दुनिया के अंदर पधार चुकी है मेरी बहन। पर क्या करे, अब तो आ गई है। चलें जी, आपका जो सवाल है उसमें तो आपको प्लेंटी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब आप बताएं कि आप हमें कौन सी प्लेंटी देना ज़्यादा बेहतर समझेंगी। मतलब आप बताएं, आप कौन सी प्लेंटी करवाना ज़्यादा बेहतर समझती हैं कि लेना ज़्यादा पसंद करती हैं? तो मैं तो यही चाह रही हूँ कि इस गर्मी के दिनों में थोड़ा सा खा पी लिया जाए। और मैं ऑप्शंस देती हूँ आपको खाने पीने के बारे में, आप मुझे बताएं आप कौन सा सिलेक्ट करेंगी। फ्रूट्स और बाहर कोई प्लेंटी पिज़्ज़े की, पास्ता, या फिर चौथा ऑप्शन आप पे छोड़ते हैं। फ्रूट्स तो मैं ऑलरेडी ला चुकी हूँ और आपको खिला चुकी हूँ। नेक्स्ट अगर आपने खाने हैं तो वो भी फ्रीज़र में है। बाकी आप जो प्लेंटी में जो आपने ऑप्शनल बताए हैं, यानी आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है तो मैं आपको फालूदे की जो है ना वो आपको खिला सकती हूँ। फालूदा। चलें जी, आज हमें प्लेंटी पर मिल रहा है फालूदा, और वो भी बहुत मज़े का। वो भी मैं आपसे व्लॉग में शेयर करूँगी कि हमने मम्मा से प्लेंटी रिसीव की या फिर सिर्फ व्लॉग की हद तक बात थी या बस एवे था। ठीक है। हाँ जी गाइस, आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। हाँ जी, पापा की परी को लास्ट में सब्सक्राइब करिएगा और न्यू अपडेटेड व्लॉग्स देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरी मम्मा को भी दुआओं में याद अल्लाह रखिएगा। हाफिज़।